नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आप लोगों को बता दिए, हम सभी लोन के बारे में भी वीडियो बनाते रहते हैं और सभी योजना के बारे में भी वीडियो बनाते रहते हैं। आपको सुन के मजा आता होगा मेरा आवाज, हमको आपका कमेंट पढ़ के मजा आता है, ठीक है। तो हम दोनों में यही रिश्ता है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो ये लोन में आपको कितना मिल सकता है, 20 लाख तक का पैसा मिल जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटी के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये मेक इन इंडिया है, सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो देख के अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर हमको हाय, हेलो, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आनंद भाई, ये वो करके आपको जो भी हट करके बना देना था हट करके बना दीजिए। अच्छा लगता है हमको आपका कमेंट पढ़ के। कम से कम एक इंसान 2-3 तो कमेंट करो भाई, हमको अच्छा लगना चाहिए कि आप लोग मेरी बात को मानते हैं, आपको अच्छा लगता है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो मकसद क्या है वो देख लीजिए। अब थोड़ा धीरे बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं फास्ट ही पढ़ाते थे। अब धीरे बात करते हैं। नया बिजनेस शुरू करने के लिए या पुराना को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद, इसका मकसद यही है। प्रधानमंत्री का मुद्रा योजना जो है उसका मकसद क्या है, तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए या पुराना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करना। सबसे बड़ा फायदा किनको होगा, तो इसमें बिना कुछ गारंटी रखे लोन मिलता है। तो इसमें गारंटी कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, आप ये गिरवी रख लीजिए, वो ऐसा बात नहीं है। तो गारंटी कौन लेता है? आपकी गारंटी खुद भारत सरकार लेती है। तो ये जो गारंटी है भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ये कौन ले सकता है? आखिर ये लोन किसको मिलेगा? कोई भी भारतीय नागरिक जो नॉन कोऑपरेटिव और नॉन फॉर्म मतलब खेती छोड़कर, ठीक है, काम करना चाहता है, चाहे वो दुकान हो या ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चर हो या सर्विस का हो, तो उनको ये लोन मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब बात। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आपको मिलेगा हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट। क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट, जिसपे हम लोग यहाँ पे और भी प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें और भी सरकारी लोन के बारे में बात करते हैं, या पीएम आवास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे और कोई प्लेलिस्ट होगा तो आप जाके वीडियो में जरूर, वीडियो के बगल में जो प्लेलिस्ट रहता है उसको चेक कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बात कर लेते हैं कितना लोन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी बांटा गया है कि कौन कौन सा कैटेगरी को कितना कितना लोन मिलना चाहिए। तो हम लोग हर कैटेगरी को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले जो होता है वो शिशु होता है। शिशु लोन क्या आता है कि आपको शुरुआत में छोटा काम के लिए मिलता है, जो कितना मिलता है, 50,000 रुपये तक मिलता है। तो इसको शिशु बोलते हैं। कैटेगरी किसमें बांट देते हैं? शिशु। शिशु मतलब जैसे कि जानते हैं आप लोग, छोटा बच्चा को शिशु कहते हैं, इसलिए इसको नाम रखा गया है। इसके बाद आपको किशोर कैटेगरी में लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में आपको कितना मिलता है, तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन इसमें आपको दिया जाता है। तो किशोर जैसे कि हम लोग हो गए, अभी जितना हम लोग हो गए यूथ सब, वो हो गए। अब देखिए तरुण, जो हम लोग सभी बड़े लोग होते हैं, वो मतलब इसको लोन को इस हिसाब से बांटा गया है जैसे बच्चे को बांटा जाता है, इंसान को बांटा जाता है। पहले शिशु, फिर किशोरावस्था में जाते हैं, फिर तरुणावस्था में जाते हैं, तो उस तरह से बांटा गया। तो अब इसमें कितना मिलेगा आपको? 5 लाख से लेके 10 लाख तक का पैसा आपको इसमें मिलने वाला है। और ये किस लिए मिलेगा आपको? बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो पहला जो रहता है वो आप काम स्टार्ट कीजिए उसके लिए मिलेगा, फिर आपको बिजनेस सेट करने के लिए मिलेगा। हाँ भाई, इसका बिजनेस चल गया, अब इसको सेट करने के लिए मिलेगा। और अगर कोई बिजनेस आपको पहले से उसको बढ़ाने के लिए, तो शुरुआत में आप 50,000 लीजिए, कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए, फिर उसको सेट करने के लिए बोलिए हमको और पैसा चाहिए, तो और पैसा मिलेगा। इसके बाद उसको बोलिए और बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आपको और पैसा मिलेगा। तो यही था। अब देखिए क्या है, नया अपडेट जो इसमें आ गया है वो क्या है, तरुण प्लस का आ गया है। पहले तो तरुण तक ही था कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक ही अब पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अब जो नया अपडेट आ गया तरुण प्लस का आ गया है। और तरुण प्लस में क्या होता है, अब आपको 20 लाख तक का भी लोन मिलेगा। पहले 10 लाख तक मिलता था, अब 20 लाख तक भी लोन मिलेगा अगर आपने तरुण लोन लेकर समय पर चुका दिए। अगर आप ये पैसा लिए थे और वो चुका दिए तो आपको फिर आपको 20 लाख तक का भी लोन मिल जाएगा। तो ये सारा बात था इसके बारे में, आपको पसंद आया होगा। देखिए अब ब्याज दर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक के अनुसार 8.85 से शुरू होगा, सरकारी बैंकों में सस्ता होगा। ये लोन अगर आप प्राइवेट जगह से लीजिएगा तो 8.85, मतलब अगर मान लीजिए कि 9% का आपको सालाना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक के पास जाके यही लोन लेना चाहते हैं, मुद्रा लोन, तो वहां पे आपको 8% या 7.5 में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा खबर है, आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप आगे काम लगने पे किसी और के भरोसे नहीं बैठिएगा। तो आपको ये सब चीज जानना चाहिए। देखिए हमारा चैनल पे किस किस तरह का वीडियो बनता है, तो पीएम आवास से रिलेटेड एकदम डिटेल में हम वीडियो बना देते हैं। यहाँ पे देखिए किसी का अप्रूव अटैच वाला प्रॉब्लम था तो उसको हम बताएं,
जियो टैग बहुत लोगों का पेंडिंग दिखा रहा था, उसको हम बताएं, चाहे वो किसी और अलग राज्य का हो, चाहे महाराष्ट्र का, उसके बारे में बताते हैं। घर बनाने में असली नकली सीमेंट के बारे में बताते हैं, जियो टैग के बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हुआ रहता है तो मतलब आपको यहाँ पे हर तरह का कोई और भी योजना रहता है, जैसे मैया समूह योजना या आपके स्टेट का योजना है, तो भी वो हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो इस तरह से हम अपना सारा चीज आपको बनाते रहते हैं, और लोन से रिलेटेड भी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां आपको लोन से भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो लोन लेना चाह रहे थे आप, तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट जानिएगा ही नहीं तो फिर कहाँ से आप लोन ले पाइएगा। तो हम आपको बता दें इसमें कहाँ तक आपको लोन मिलेगा, तो 20 लाख से तक का लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कब? अब अगर 10 लाख का आप लोन लेके उसको चुका दिए होंगे तो ये लोन फिर आपको 10 लाख का भी लोन मिल जाएगा। तो ये सारा अपडेट था। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लें तो आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड या और पैन कार्ड, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। जहां तक भारत में रहने वाले सभी लोगों के पास ये चीज रहता ही रहता है। दूसरा चीज देखिए कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, चाहे उद्यम आधार हो या शॉप हो या एस्टेब्लिश्ड एक्ट हो, ये सब आपका रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए। जो भी बिजनेस आप कीजिएगा वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। सरकार के वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाता है, बहुत आसान तरीका है, यूट्यूब पे खोज लीजिएगा आपको मिल जाएगा कैसे रजिस्टर करना है किस किस जगह पे, तो वो सब आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी होता है इसमें लिखा होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, कितना मुनाफा होगा। तो सरकार अगर लोन दे रही है तो ऐसा नहीं दे रही है कि आप दारू पी जाओ उसका, ठीक है, तो बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं। वो लोन देंगे तो उसके लिए आपको रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम जो है हम 5, अभी एक आइडिया दे देते हैं आपको कि हम 5 टोटो खरीदेंगे और पांचों टोटो को क्या करेंगे, चलाने के लिए किसी और को दे देंगे। तो एक टोटो का दाम मान लीजिए आप 1.5 लाख, ठीक है, तो 5 टोटो का दाम हो गया इतना 7.5 लाख। अब इससे क्या होगा, बोलेंगे कि हम 5 लोगों को दे दिए, 5 लोग चला रहा है और वो सब हमको आधा पैसा दे रहा है और आधा वो रख रहा है। तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको दिखा दीजिए कि साल भर में हमको इतना प्रॉफिट आएगा। मान के चलिए एक टोटो से 10,000 हम लोग, मतलब एक टोटो से 1,000 हम लोग कमाते हैं, ठीक है, 1,000 कमाते हैं, 500 रुपया वो देगा और 500 रुपया जो चला रहा है वो रखेगा। तो 30 दिन तक चलाता है तो हमको कितना हो गया, 15,000 रुपया मिल गया एक टोटो से। एक टोटो से इतना रुपया मिल गया। ऐसे ही आप दिखाइएगा 5 टोटो से हमको 75,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये कितना 10 महीनों में मेरा चुक जाएगा, 10 महीनों में इतना पैसा आ जाएगा और इसके बाद जो होगा 2 महीना तो वो मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और जो भी रिपेयरिंग मतलब 1 साल तक चलने के बाद हमको पैसा भी आ जाएगा, सारा चीज चुका भी देंगे और इसके बाद मेरे पास बचना भी शुरू हो जाएगा। तो ये सब आइडिया है, ठीक है, आप लोगों बिजनेस करने के लिए। अब ये नहीं बोलिएगा आप खुद कर लो, हम ये सब बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि मेरे घर में एक सरकारी आदमी बैठा हुआ है। चलिए बात करते हैं, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको चाहिए और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो बैंक स्टेटमेंट आप आराम से दिखा सकते हैं। आवेदन देखिए कहाँ से कीजिएगा, आप जन सामर्थ्य पोर्टल पर ऑनलाइन या सीधे बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट क्या कीजिए, बैंक जाकर अप्लाई कीजिए, बैंक वाले आपका मदद जरूर से जरूर कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए। और भी वीडियो के लिए देखना है ऐसे रिलेटेड वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर कोई आइडिया चाहिए, बिजनेस आइडिया, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, ठीक है, बस हमको लोग चाहिए। अगर हमको 100 लोग मिल जाए ना, अगर हमको 100 लोग मिल जाए कि आनंद भाई हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो 100 लोग को लेके हम ऐसा बिजनेस खड़ा कर दें कि पूछिए मत। हमको बहुत मन करता है कि एक, कभी कभी मन करता था हमको क्या, आनंद ट्रस्ट के नाम से एक बिजनेस करने का, ठीक है, तो आनंद ट्रस्ट के नाम से एक बिजनेस करने का। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमको लोग मिल जाए ना कि सब लोग मिलकर सपोर्ट कर दें कि आनंद भाई हम आपके साथ हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करो, हम शुरू से लेके आपके साथ खड़े होंगे, तो लोगों पे भरोसेमंद इंसान मिल जाए ना तो हम एकदम पक्का से बिजनेस स्टार्ट कर ही दें। लेकिन भरोसेमंद इंसान ही नहीं मिलता यार, हम क्या बताएं आपको। हमको 100 लोग मिल जाए सिर्फ कि आनंद भाई हम आपके कंपनी में साथ देंगे, हम ये करते हैं वो करते हैं, हाँ बिजनेस गिर भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है और ऊपर भी उठ सकता है, ये रिस्क लेने का हिम्मत होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये रिस्क का लेने का हिम्मत है, कमेंट में जरूर हमको बोलिए, हम मिलके बिजनेस करेंगे, सभी लोग मिलके बिजनेस करेंगे भाई। हमको 100 लोग सिर्फ मिल जाए ना अच्छे से, मजे से एकदम बिजनेस करेंगे, सब लोन लेंगे और सारा लगा देंगे। अब उसमें घाटा लगेगा तो सब मर जाएंगे,
मरेंगे नहीं, मतलब नीचे आ जाएंगे। प्रॉफिट हुआ तो भगवान के आशीर्वाद से कहां पहुंच जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।